ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक? ओके। अब देखो आगे, इसी में अगर पूछा जाए मूल्यह्रास क्या है, वैसे तो हमने देख लिया था ये, लेकिन फिर भी एक बार को मूल्यह्रास क्या है ना? तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? मैंने एक एग्जांपल लिया कि किसी एक कंपनी में एक मशीन है जिसका उपयोग वस्तु उत्पादन में किया जाता है, वस्तु उत्पादन में किया जाता है, किया जाता है। ठीक, इस मशीन को जब फर्म में शामिल किया गया तब इसकी कीमत 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपये। ठीक, इसमें क्या क्या है? प्रत्येक वर्ष वस्तुओं का उत्पादन से मशीन में घिसावट एवं टूट फूट जिसके आधार पे प्रत्येक वर्ष 20% इनका वर्तमान मूल्य से मूल्यह्रास जैसे कि उदाहरण प्रथम वर्ष 20 लाख का 40,000 है ना? तो 20 लाख माइनस 40,000, तो अगले वर्ष मशीन की कीमत 19 लाख 40,000 रुपये रह गई। समझ में आई नहीं बात? मशीन की अवधि बोला कितने? 20 वर्ष।
20 वर्ष। ठीक, अब क्या होगा, 20 वर्ष बाद मशीन प्रतिस्थापित। और इन 20 वर्षों में आवश्यकता के अनुरूप टूट फूट, मरम्मत व उपकरणों में बदलाव। घिसावट के कारण। समझे? तो यहां पर चीजों को हम बखूबी तरीके से समझ सकते हैं। मैंने बोला कि किसी एक कंपनी में एक मशीन है जिसका उपयोग वस्तु उत्पादन में किया जाता है। एक मशीन को जब फर्म में शामिल किया गया तब उसकी कीमत 20 लाख रुपए है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है मशीन का उपयोग करके। मशीन का उपयोग कर है ना, उत्पादन मशीन में, उत्पादन से मशीन में घिसावट एवं टूट फूट, जिसके आधार पर प्रत्येक वर्ष 20% मशीन का वर्तमान मूल्य से मूल्यह्रास। अब यहां मैंने क्या ले लिया, एक उदाहरण ले लिया। उदाहरण क्या लिया मैंने, यहाँ एक ब्लॉक में क्या ले लिया, एक उदाहरण ले लिया है ना। यहाँ मैंने क्या लिया, एक उदाहरण ले लिया। अब ये उदाहरण कैसे लिया मैंने कि उदाहरण में प्रथम वर्ष अगर उसकी कीमत 20 लाख रुपए है, कीमत कितनी है 20 लाख रुपए है, तो 20 लाख का 10% कितना होता है 20,000। 20 लाख का 10% कितना होगा, 20 लाख का 10% होगा 2 लाख। 20 लाख का 10% कितना होगा 2 लाख होगा, है ना, 2 लाख होगा। तो यहां कितना हो जाएगा, ये 20 लाख का 20% 4 लाख। ठीक, और 20 लाख से हम यहां पर माइनस कर देंगे कितना 4 लाख, और बराबर कितना हो जाएगा 16 लाख, है ना, बराबर कितना हो जाएगा 16 लाख। तो अगले वर्ष मशीन की कीमत कितनी रह गई 16 लाख रुपए। अगले वर्ष मशीन की कीमत कितने रुपए रह गई 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए। अरे अगर एक मशीन की कीमत 20 लाख है तो 20 लाख का 10% कितना हुआ, 10% हुआ आपका 2 लाख, है ना। 20% घिसावट हो रही है तो फिर 2 लाख बराबर कितना हो गया 4 लाख ना। समझ में आई बात या नहीं? तो इस 20 लाख में से 4 लाख अगर मैंने माइनस कर दिया तो 16 लाख। अगले वर्ष मशीन की कीमत कितने रह गई 16 लाख। और इसी तरह से प्रत्येक वर्ष जैसे जैसे इस मशीन का उपयोग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस मशीन का मूल्यह्रास होता चला जाएगा और उसकी कीमत वर्तमान कीमत से क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो जिसके आधार पर प्रत्येक वर्ष 20% मशीन का वर्तमान मूल्य से मूल्यह्रास।
मशीन की अवधि कितनी बोल दी हमने? 20 वर्ष। 20 वर्ष के बाद मशीन प्रतिस्थापित या इन 20 वर्षों में आवश्यकता के अनुरूप टूट फूट, मरम्मत व उपकरणों में बदलाव, घिसावट के कारण, ये मेंटेनेंस में कंसिडर कर दिया मैंने सारा। इसको मैंने क्या बोल दिया? मेंटेनेंस। और मेंटेनेंस होगा, और मेंटेनेंस के अलावा ये क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित का मतलब होता है एक्सचेंज, मतलब 20 वर्ष बाद में मुझे उस मशीन की जगह पे नई मशीन को लाना होगा। समझ में आई बात यहां तक? तो कह सकते हैं हम क्या, जैसे ये 20 लाख है, तो 20 लाख तो क्या हो गया आपका? सकल निवेश। 20 लाख क्या हो गया आपका? सकल निवेश, है ना। और आपका मूल्यह्रास कितना हुआ? मूल्यह्रास कितना हुआ? 4 लाख। ठीक, तो हम क्या करेंगे निवल निवेश निकालने के लिए? निवल निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। ठीक, तो यहां पे कितना हो गया? 20 लाख माइनस 4 लाख, और यहां कितना हो जाएगा फिर निकल कर? 16 लाख। तो 16 लाख क्या हो गया? निवल निवेश हो गया। तो सकल में से मूल्यह्रास को घटा दिया तो निवल निवेश निकल कर आ गया। निवल को हम बोलते हैं शुद्ध या नेट। नेट इन्वेस्टमेंट, और वो क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। समझ में आई नहीं बात? तो नेट कितना बचा आपके पास में मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन को डिक्रीज या सब्ट्रैक्ट करने के बाद में? 16 लाख। समझ में आई नहीं बात? क्योंकि 20% ईच ईयर या एवरी ईयर क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन हो रहा है विद इन अ मशीन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कंप्लीटली, हाँ या ना? मूल्यह्रास क्या है? ठीक, अब देखो आगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कई प्रकार की पूंजीगत पूंजीगत वस्तु टिकाऊ हो सकती है। टिकाऊ टिकाऊ हो सकती है क्योंकि लंबे समय तक उनका उपभोग नहीं किया जाता। जैसे मशीन, भवन, जैसे मशीन, उपकरण, भवन, सड़क, इमारत, बांध इत्यादि। ऐसे कई ऐसे पूंजीगत उत्पाद हैं जो टिकाऊ हैं और काफी समय तक उनका उपयोग नहीं होता है, तो उसको हम पूंजीगत वस्तुओं से पूर्व विद्यमान पूंजी स्टॉक में अतिरिक्त वृद्धि नहीं होती है। समझ में ही नहीं बात? और यदि
इनका उपयोग होगा तो रख रखाव, जिसे मेंटेनेंस बोलेंगे, रख रखाव में स्टॉक पूंजी से व्यय करना होगा। समझ में आई नहीं बात? जो पैसा आपने कमा लिया है, आपके पास में स्टॉक रखा हुआ है, तो इनके मेंटेनेंस पे आपको उनको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंस करना पड़ेगा, या इनकी टूट फूट को या मरम्मत को क्या कराना पड़ेगा, आपको ठीक कराना पड़ेगा। तो इसी तरह से हम मूल्यह्रास के बारे में जानते हैं, है ना। मशीन के बारे में हमने जान लिया, है ना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मूल्यह्रास की गणना या लेखांकन फर्म द्वारा प्रत्येक वर्ष आंकलन किया जाता है। ठीक। अगला, सभी पूंजीगत वस्तुओं का प्रत्याशित जीवन काल अलग अलग होता है, मतलब एक समय के बाद उनको क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापित आपको करना पड़ेगा, है ना। और जब तक उसकी टूट फूट में आप फेरबदल करेंगे, उसकी मरम्मत करवाएंगे, या फिर एक समय के बाद में उसको क्या कर देंगे, तुम प्रतिस्थापित कर देंगे। तो इस सिचुएशन या परिस्थिति को ही हम किसके नाम से जानते हैं, इस मूल्यह्रास के नाम से हम इसे जानते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।